हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन सर्कल का JEE मेन 2024 में ये आया है। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने का, जिसमें से आपको लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकते हैं और बेस्ट अप्रोच भी हो सकता है जिसमें कम समय में बने। तो आपको पहले कैसे बताएं, लॉन्ग प्रोसेस से बताएं कि बहुत कम समय में बनने वाला। देखिए, पहले मैं बहुत कम समय में बनने वाला बता रहा हूं, जिसका नाम है फर्स्ट मेथड। देखिए ध्यान से तो प्यारे बच्चों, x डैश y डैश। ध्यान आप दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो पॉइंट क्या क्या दिया है, 0 0, और क्या है जी 1 0, और क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए तो 0 1। तो आप ध्यान देंगे यदि, और ये सभी पॉइंट सर्कल के क्या है जी सरकमफेरेंस पर हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, देखिए तो यदि आप ध्यान देंगे तो ये डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, और ये क्या है जी, ये √2 हो गया। तो ये देखिएगा, तो ये पाइथागोरस लगा, यस या नो, किसी को डाउट तो नहीं है। तो आपको एक चीज तो जरूर स्पष्ट हुआ कि आप पढ़े होंगे कि जो सेमी सर्कल जो होता है, और डायमीटर मतलब क्या जी, ये डायमीटर ये हो गया, और यहां आप पढ़े होंगे कि ये बना हुआ एंगल कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है। ये बेसिक आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा, किसी को डाउट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको ध्यान देंगे और एक आप सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। सर्कल तो इससे पास कर रहा है, लेकिन क्या आपको दिखाई दिया, जल्दी बोलिए, ये डायमीटर हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो सर्कल के इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो सबको मालूम है कि सेंटर क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका मिडिल पॉइंट सेंटर हो गया। तो सेंटर कितना हो जाएगा, सब कोई बोले, तो मेरा सेंटर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 + 0, मिडिल पॉइंट आता है ना भाई, ध्यान दो। क्लियर है, ये 0 है, ये 1 है, तो कितना हो गया जी, 0 + 1 तो कितना हो गया 1/2, कॉमा 1 + 0 कितना हो गया प्यारे बच्चों 1/2। सेंटर तो निकल गया भाई, रेडियस कितना होगा जल्दी बताइए, तो क्या होगा भाई ये कितना है जी, जल्दी बोलिए। ये पूरा लंबाई आपको मालूम है √2 है, तो इसका आधा कितना होगा, जल्दी बोलो। ये पूरी लंबाई तो मालूम है ना भाई, तो इसका आधा कितना होगा। तो सेंटर भी मालूम हो गया, रेडियस भी मालूम हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जल्दी बोलो, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या जी, जल्दी बोलिए, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस इतना है, तो ये हो गया 1/2। अब इसी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, तो ये सर्कल 3 पॉइंट तो दिया ही है, एक चौथा पॉइंट से भी पास कर रहा है। क्या प्यारे बच्चों, देखो तो ध्यान से, 2k, 3k, 2k, 3k, तो कहीं पर यहां होगा, कहीं पर क्या होगा जी 2k, 3k होगा।
तो इसका मतलब है कि इससे पास कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह 2k और y के जगह प्यारे बच्चों कितना जी 3k लिखा जा सकता है। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? अरे भाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसी पर लाई कर रहा है, तो एक्स वाई की जगह पुट कर देंगे। एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए सभी लोग। x के जगह कितना जी 2k और y के जगह प्यारे बच्चों 3k, तो कितना हो गया? अब सबको बेसिक बात मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फोर के स्क्वायर, ठीक है। और क्या होता है जी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 से 2 तो कट जाएगा और एक 2 होता है तो कितना हो जाएगा जी 2k हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट नहीं 2a और b, तो इससे ये कट जाएगा तो 2k आ जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? प्यारे बच्चों अब इसके बारे में चर्चा कीजिए। 9k स्क्वायर प्लस 1/4 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3k। प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर कितना हो गया 2k और 3k कितना हुआ प्यारे बच्चों जल्दी बोलो। और एक चीज ध्यान दोगे 1/4 कितना होगा 1/2 होगा और इधर भी 1/2 है, तो ये सारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। नहीं समझ में आया भाई? 1/4 कितना मिलेगा, ये दोनों को मिलाओगे तो 1/2 हो जाएगा और इधर भी 1/2 है तो कैंसिल हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है? तो प्यारे बच्चों k कॉमन ले लो, तो क्या मिला हम लोगों को प्यारे बच्चों जल्दी बोलिए। एक क्या मिला जी, एक k बराबर 0 और इसको 0 करोगे तो कितना मिल जाएगा जल्दी बोलो। इतना 0 करोगे तो k इक्वल टू कितना मिलेगा जी 5/13। अब यही आंसर होगा, क्यों? क्योंकि k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 0 आ जाएगा और 0 0 पहले से हम लोग यहां पर ले चुके हैं। किसी को डाउट नहीं ना जी? ओरिजिन क्या है जी 0 0 यहीं से ना पास कर रहा था। ये सर्कल कहां से पास कर रहा था, यहां यहां और ऐसे। किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये वाला हो जाएगा। अरे भाई क्या पॉइंट दिया था, यदि k बराबर 0 रखोगे तो ध्यान दो k इक्वल टू यदि तुम 0 रखोगे तो ये तो k इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 0 0 हो जाएगा। पहले से 0 0 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, चार डिफरेंट पॉइंट तो नहीं रहेंगे, दो तो एक ही जैसा हो जाएंगे। इसीलिए क्या लेना पड़ेगा जी k इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा जी 5/13। किसी को डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों 5/13 कोई ऑप्शन था, ध्यान दीजिए। तो ये मेरा ऑप्शन था, प्यारा सा ऑप्शन था 5/13। आई होप डेट ऐसे भी इजी क्वेश्चंस आप सोल्व करते होंगे और खुद से यदि आप सोल्व कीजिएगा तो बहुत कम समय लगेंगे, क्योंकि यहां तो डिस्कस किया जा रहा है। खुद से सोल्व कीजिएगा, पहले ही आपको मालूम चल गया कि सेंटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा, तो आपके लिए क्या होगा जी ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसका एक अगला तरीका भी होता है। अगला तरीका क्या है जी, जो लॉन्ग प्रोसेस कि बच्चे को यदि ये फिगर की आइडिया ना हो तो क्या करेंगे, इन जनरल मान लेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये 3 पॉइंट को रखेंगे, gfc निकाल लेंगे और सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। एनी डाउट? और उसके बाद क्या है जी 2k और 3k को पुट करेंगे तो k निकल जाएगा। नहीं समझ में आया क्या मैंने बोला? सेकेंड मेथड क्या है इसका, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है x² y² 2gx प्लस 2fy। c क्यों हटा दिए, क्योंकि 0 0 से पास कर रहा है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इतना हुआ। अब हमको g और f कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, तो g f निकालने का भी तरीका है कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। सेकेंड मेथड से भी बता दे आप लोगों को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं,
फर्स्ट मेथड सबका क्लियर है प्यारे बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब फर्स्ट मेथड यदि आपको मालूम है तो इसका सेकंड मेथड मैं बता रहा हूं। ये क्या था प्यारे बच्चों? फर्स्ट मेथड। क्लियर है आप लोगों को? लिख भी चुके होंगे। इसका मैं सेकंड मेथड आप लोगों को मैं बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है, सेकेंड मेथड क्या होगा? ये भी जल्दी ही बन जाएगा। क्या होता है जी? जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। किसी को डाउट तो नहीं है? अब ये किससे पास कर रहा है? 0 0 से। कहाँ है भाई? यहां पर। तो रख दो, x के जगह 0, y के जगह 0, x के जगह 0। तो देखो, तो c बराबर कितना निकला प्यारे बच्चों? 0। तो जब c बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ये c को हटा दो। क्लियर है ना जी? इसमें किसी को डाउट नहीं ना है? ये कर लीजिएगा ना। ये 0 0 से पास कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो c बराबर 0 आ गया तो इसको हटा दिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमको g और f फाइंड करने हैं, और g और f फाइंड कर लिए तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो अब अगला क्या दिया है भाई? ये किससे पास कर रहा है? 1, 0 से। तो x के जगह 1 और y के जगह 0। तो x के जगह 1 रखिए, y तो 0 हो गया। x के जगह 1 रखिए, ठीक है जी, और y कितना हो गया जी? 0 हो गया। तो देखिए, तो 2g इक्वल टू -1, तो g इक्वल टू कितना हो गया? -1/2। क्लियर है? अब आइए, अब ये किससे पास कर रहा है जी? 1 0 तो हम लोग कर चुके। अब 0 1 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? 0 1 से। तो x के जगह 0, y के जगह 1 रखिए। तो f इक्वल टू हो गया -1/2। ठीक है? तो इक्वेशन कितना हो गया प्यारे बच्चों? g के जगह यहां पुट कर दो, g के जगह -1/2 पुट करो तो कितना हो गया? जल्दी बोलो। इसमें फिगर नहीं भी बनाओगे तो काम हो गया। कितना हो गया जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी के जगह -1/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? -x, f के जगह -1/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? -y। यही मेरा क्या हुआ प्यारे बच्चों? सर्कल का इक्वेशन हुआ। अब इसको क्या दिया है भाई? एक चौथा चीज, ये 2k 3k से पास कर रहा है तो पुट कर दो। x के जगह 2k तो कितना हो गया? y के जगह 3k तो कितना हुआ? x के जगह 2k तो y के जगह 3k तो प्यारे बच्चों कितना हुआ? 13k स्क्वायर -5k। देखो तो वही आंसर आ गया। तो क्या हो गया? k कॉमन ले लो। एक तो हो गया k इक्वल टू 0 और एक हो गया k इक्वल टू 5/13। यही आंसर होगा। क्यों भाई? क्योंकि k इक्वल टू 0 जो है पहले से ही शामिल है। k इक्वल टू 0 रखिएगा तो ये 0 0 आ जाएगा। तो 0 0 तो पहले से है, इसलिए इसको लेंगे नहीं। किसी को डाउट तो नहीं है? तो k इक्वल टू क्या हो गया जी? 5/13। तो ये भी मेथड बहुत ही इजी है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस भी आपको आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है जी? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पैटर्न मालूम होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने वर्किंग मॉडल पर ध्यान देंगे, कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, तो आपका फाइनल है कि 4 में 4 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो आई होप डैट कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना ही चुके हैं बहुत सारे बच्चे, और जब रिजल्ट आया है तो उनको इसमें मार्क्स मिला ही होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो ओके और थैंक यू। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और जब भी समय मिलेगा तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी से क्या करेंगे भाई? रूबरू कराते रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? लिखना चाहिएगा तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? चलिए, ओके, थैंक यू।